सुधा, मुझे बॉर्डर से फ़ोन आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। बटालियन से बताया गया है कि बॉर्डर पे जंग छिड़ चुकी है और इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और अपना ख्याल रखना, मुझे भारत माता के लिए कुछ करना है और देश के लिए कुछ करना है। सुधा, देखो मुझे पता है कि एक लड़की की कितनी उम्मीदें होती हैं अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन मेरी मजबूरियां हैं कुछ, जिस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। हो सके तो सुधा मुझे माफ कर देना। अरे माफ करने वाली कौन सी बात है, बल्कि मुझे तो गर्व होना चाहिए कि मेरा घरवाला आर्मी में है और देश के लिए अपनी जान मिटा भी सकता है। तो मुझे कोई भी दुख नहीं है इस चीज का। सुधा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और मैं ये सोच रहा था पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचोगी। अब मैं निश्चिंत होकर बॉर्डर पर जा सकता हूँ और किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर देना। ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपकी पूरी फैमिली को अपने प्यार से रखूंगी और आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं महसूस होने दूंगी। ठीक है सुधा, मैं जा रहा हूँ। सुधा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, अपना ख्याल रखना। अरे फौजी, हाँ भाई जी। कहाँ चल दिए? भाई क्या करूँ यार, मुझे जाना पड़ेगा, बॉर्डर पे जंग छिड़ गई है। अरे तो फौजी, आज तो तुम्हारी शादी हुई है और आज ही तुम बॉर्डर पे जा रहे हो। भाई क्या करूँ, मेरे परिवार से पहले मेरा देश है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अरे सैल्यूट है फौजी तुम्हारी सोच को। चिंता मत करो, सब कुछ भगवान अच्छे के लिए ही करता है। मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का ख्याल रखना भाई। अरे फौजी भाई, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा घर भी तो मेरे घर जैसा है। आप निश्चिंत होकर जाओ, मैं अब तुम्हारे घर का अच्छे से ख्याल रखूंगा। भाई मैं लेट हो रहा हूँ ड्यूटी पर जाने के लिए, तो मैं जाता हूँ और घर पे थोड़ा। चिंता मत, आप घर की चिंता बिल्कुल भी मत करो। आप निश्चिंत होकर जाओ और आराम से ड्यूटी करो, जाओ। धन्यवाद भाई। ठीक। यार, एक फौजी की भी क्या जिंदगी है। कल तो इसकी शादी भी थी और आज इसे बॉर्डर पे जाना पड़ेगा। सैल्यूट ऐसे फौजियों को। भाभी, नमस्ते भाभी जी। ये ताई ने ना थोड़ी सब्जी के लिए बोला था, मुझे भी घर पे दे देना, प्याज और लहसुन इसमें। और ठीक हो ना? हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बस भाभी जी, अच्छा हूँ मैं भी। और घर परिवार सब ठीक है, मम्मी पापा? हाँ ठीक है, मेरी मम्मी के पास तो ताई जी बैठी हुई हैं, वो चुगलियां चाटी करे आपस में। चलो बैठ जाओ, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। अरे भाभी जी, सिंपल पानी पिलाओगे क्या? गर्मी का टाइम, नींबू पानी पिला दो फिर। चलो आ जाओ फिर अंदर। ठीक, ये काट तो नहीं लेगा ना? नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। चलो आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ले आई भाभी जी। बैठ जाओ। यार, भाभी तो बहुत खूबसूरत है। जब शादी में देखा था तो इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी, अब तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल एक अप्सरा की तरह। ये बताइए मुझे पानी। आप नहीं पियोगे भाभी जी? नहीं मैं पी के आई हूँ। साथ में पी लेते हैं पानी। पी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप पी लीजिए। वाह भाभी जी, आपने अपनी नींबू पानी बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा भाभी जी, चलता हूँ मैं। ठीक। और कोई सी और हेल्प की जरूरत हो ना तो आप बता देना मुझे। ठीक है देवर, ठीक है भाभी जी। बोलो जी। आई मामा जाऊं तो ये बने करना है एक दिन। बेटी बरान दे, थोड़ा ही दिन है बयान है। ठीक है, मैं उसके बार बार में फोन आवा है। आई जागा। भाभी तो बढ़िया है, सारा सामान ले आ रही है और सुतरी आ रही है। 2-4 दिन डट। ठीक है माँ, तू कहो तो मैं रुक जाएंगी। हाँ। और मुझे खाने में क्या बनाऊं? बेटी के मैं बना ली, बढ़िया लगा वो तना अच्छा। दीदी आप क्या खाओगे? जो तेरा मन करे वही बना दे, हम तो वही खा लेंगे। फिर भी आपकी कोई इच्छा हो?
जो जी रवा बनाते हम तो वाय खा जाएंगे। दाल बना दूं? हाँ दाल बना दे। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए दाल बना देती हूँ। ठीक है। तेरा फोन गया है बार बार बाज रहे ले जा। ठीक है मम्मी जी। ठीक से बेटा। हेलो, मैं कैप्टन सोमेर बात कर रहा हूँ और हमें बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आपके हस्बैंड सचिन धरती माता के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। क्यों क्या है क्यों गया किसके नाम का मंगलसूत्र पहन लिया? मेरा भाई तो मर गया ही वे। सफेद घोड़े पहन ले किस खातर तैयार होगी वे? दीदी आपको तो समझना चाहिए, आप तो उसकी बहन हो, आप भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हो विवाह। मैं तो ठीक करूँ तू अपना देख लेना। दीदी वो मेरे हर तन मन में बसा हुआ है, आप ये ताने मत मारो, मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर आएंगे लौट के। जिंदा होता तो आता क्यों ना फिर? भाभी जी नमस्कार। नमस्ते। ठीक हो क्या आप? हाँ ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। बैठ जाओ, इधर आ जाओ। भाभी कुछ उदास लग रहे हो, क्या हो गया? नहीं उदास की कोई बात नहीं है, भैया की याद आ रही है क्या? वो तो हमेशा ही याद रहते हैं। भाभी जी देखो, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब भगवान का घर है ये, तो उसका आगे अपनी थोड़ी चलती है। किसके अंदर कितनी जान डाल रखी है वो वही जानता है। लेकिन भाभी जी आपको देख कैसा लग रहा है जैसे आपके दिल में अभी भी वही है। मेरी जिंदगी में वही रहेंगे और उसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता। ताई जी बता रही थी मुझे भी कि ऐसे श्रृंगार करके रहती है, जबकि विधवा को तो सफेद साड़ी पहननी चाहिए। उनको क्या पता मेरे बारे में, कुछ नहीं पता उनको। भाभी जी मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन आप अपने बारे में भी तो सोचो। क्या उम्र है आपकी, कैसे जिंदगी का निकालोगे आपकी जो बची हुई हो? मैं उनकी यादों में सारी जिंदगी ऐसे बिता लूंगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से किसी को भी अपनी तरफ से कुछ नहीं देखना चाहती। भाभी जी ये सब कहने और सुनने में आसान है, ऐसे ये जमाने नहीं कटते हैं। देवर जी ये क्या कर रहे हो आप भी मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। भाभी जी मैं आपकी मजदूरी का फायदा नहीं उठा रहा, मैं आपको सहारा देना चाहता हूँ। मुझे सारे की नहीं जरूरत है, मैं उनकी यादों में ही पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। भाभी जी ये सब कहने और सुनने में अच्छा लगता है, ऐसे किसी की जिंदगी नहीं कटती। भाभी जी मेरी बात मानो आप। ये आप कैसी बातें करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए सब कुछ बोलते हुए। भाभी जी अब तो भाई भी नहीं रहा, और भाई नहीं रहा तब आप उसकी वाइफ कैसे हुई? बस आप यहीं पे चुप हो जाओ, उसके बारे में एक लफ्ज मत करना। भाभी जी मैं तो चुप हो जाऊंगा, लेकिन ये दुनिया कह रही है, वो झूठ थोड़ी कह रही है। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया से क्या लेना है मुझे, दुनिया तो कहने की ही है। तो भाभी जी अब तो आपको हनन को शहीद होने की पेंशन भी मिलने लग गई, अब तो यकीन करो नहीं रहे। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भाभी जी। मैं अपने पूरे पे होश आवाज में हूँ, ठीक है, और मुझे पूरा यकीन है मेरा घर वाला जरूर आएगा। भाभी जी वो नहीं आएगा, और ये जवानी आपसे अकेले से नहीं कटेगी, मेरी बात मान लो। भाभी बात तो सुनो मेरी। भाभी मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, आपका दर्द मेरे से नहीं देखा जा रहा। ताई। हाँ जी कौन है? भाभी जी मैं था। भाभी जी ये क्या कर रहे हो आप? जब भैया नहीं रहे तो सिंदूर क्यों भर रही हो आप? क्या आप कैसी बातें कर रहे हो, वो मेरे दिल में है हमेशा। भाभी जी ये भाई नहीं रहे ना, तो ये मेरा हक बनता है, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अपना हाथ यहीं रोक ले, ठीक है? भाभी जी मान लो मेरी बात प्लीज। आप जो कर रहे ना अच्छा नहीं कर रहे। भाभी जी मैं सही कर रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहे। मुझे पता है भाभी जी आपके दिल में कितनी दर्द और कितनी तड़प है। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और उनके लिए पूरी जिंदगी वेट कर सकती हूँ, लेकिन किसी की नहीं हो सकती। मैं क्यों नहीं समझ पा रहे तुम लोग? भाभी जी वो दुनिया में नहीं रहे तो अब उसका क्या इंतजार करना, ये बताओ मुझे। वो हमेशा जरूर आएंगे, वो मुझसे एक दिन वादा करके गए थे कि मैं जरूर आऊंगा। भाभी जी जब इंसान ही नहीं रहा
तो वादा पूरा कौन करेगा फिर? मुझे पूरा भरोसा है मेरे सिंदूर और मेरे मंगलसूत्र पे कि वो मुझसे दूर कभी नहीं हो सकता। अगर वो मर भी गए ना, मुझे उसके बाद पे पूरा भरोसा है वो जरूर आएगी लौट के। भाभी जी, उसके वादे का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे कभी दूर नहीं होऊंगा। मेरे दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार भाभी जी। क्या आप मेरी बोल बात रहे हो? मानो, आप बैठ के बात करो मेरे से आराम से एक बार। मैं भाभी जी सही कह रहा हूँ, इतना मत सोचो अब आप, मेरी फीलिंग्स को समझो आप। सोचने को आपकी जरूरत होगी, मुझे नहीं। भाभी जी, मैं तो बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। अपनी सोच और समझ को अपने पास रखो, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है आपको। भाभी, मैं ज्ञान देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका साथ देने की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी मांग में सिंदूर भरना चाहता हूँ मेरे नाम का। ये गलती आज तो कर दी, आज के बाद मत कर देना, भाभी, नहीं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भाभी जी आप कुछ भी कह लो, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मैं मुझे दिन रात बस आप ही नजर आते हो, आपका दर्द नजर आता है। कैसे समझाऊं मैं आपको? बस आप क्यों नहीं समझ पा रहे मेरी फीलिंग्स? आप क्यों नहीं समझ पा रहे मेरी फीलिंग्स? ये बताओ, जो इंसान मर चुका वो कहाँ से आएगा जिंदा वो होके? मरा नहीं है, मरा नहीं है। मैं कितनी बार भी समझाऊं, मेरे परिवार वाले भी पूछते हो किसके नाम का क्या करती है, किसके नाम का वो मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है, हर जगह है वो। मैं उसको कभी नहीं भुला पाई। मान लिया भाभी, वो आपके दिल में है, दिमाग में है, लेकिन वो उस दुनिया में नहीं है। मैंने कसम खाई थी 7 वचन की कि मैं उसी की रहूंगी, उसके अलावा किसी के बारे में नहीं भाभी जब वो सोचूंगी। रहा ही नहीं तो कहाँ से कसमें आ गई फिर? आप कुछ भी मानो, लेकिन वो मेरे लिए जरूर आएंगे, मुझे पूरा यकीन है मेरे प्यार पे। भाभी आप पागल हो गए हो, सच कह रहा हूँ पागल हो गए। अपना इलाज करा दो इससे अच्छा तो। मुझे कुछ नहीं पता, वो आएंगे, जरूर आएंगे। बस एक ही रेट लगा रखी, वो आएंगे, वो आएंगे। कहाँ से आएंगे? वो आसमान से टपकेंगे क्या वो? जरूर आएंगे वो, भाभी मान जाओ प्लीज, प्लीज भाभी। मैंने बोल दिया वो जरूर आएंगे। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ भाभी, मान आप जाओ मेरे बिल्कुल पास। पागल हो, मैं आप पागल ना हो चुका समझो, हूँ आपके आपको प्यार कुछ में। नहीं पता। मैं आपके प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका हूँ। कैसी बातें करते हो? भाभी मासमान होते हैं और आपको मेरी इज्जत करनी चाहिए, आप मेरी इज्जत तारने को तुले हुए हो। मैं आपकी इज्जत करता हूँ ना, तभी आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे भी आपकी इज्जत का ख्याल है। दुनिया ताने मार रही है आप पे, बाहर क्या क्या बोल रहे हैं आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप 4 दीवार से बाहर निकल ही नहीं रहे इस टाइम पे। मैं निकालने के काबिल ही नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? तो आप मेरा साथ दो, आप पूरी दुनिया में घूमोगे, 4 दीवार के अंदर कैद होकर नहीं रहोगे फिर। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और पैर पकड़ती हूँ, ठीक है मुझे तंग मत करो। मैं उसके सहारे जी लूंगी, उसकी यादों के सहारे जी लूंगी, पर मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। भाभी, भाभी रो मत प्लीज, बस प्लीज आप मेरी बात मान जाओ। क्या कर रहे हो आप? देखो भाभी, बहुत हो चुका है, मैं प्यार से बहुत समझा चुका हूँ आपको। मैं सोच रहा था कि प्यार का काम है, प्यार की बातों से हो जाए, लेकिन आपके बदले एक बात भी नहीं पड़ रही मेरी। आपका वहम है ना ये, आपको अपने आप के अंदर गिराएगा, सोच लेना। मैडम, भाभी जी मुझे कोई वहम नहीं है, आप मेरी बस बात मान लो प्लीज, मेरा प्यार कबूल आप कर लो। किसी औरत का मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं ना, भगवान जी आपको कभी माफ नहीं मैं करेंगे। कोई फायदा नहीं उठा रहा। ठीक है। देखो बहुत हो चुका, अगर आप मेरी बात प्यार से नहीं मानोगे ना, तो मुझे मजबूरी में दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये आप कैसी बात कर रहे हो? बस यही कर रहा हूँ भाभी, मैंने बहुत समझा दिया आपको, आप मेरी एक ही बात नहीं मान रहे हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं भाभी, आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आज घर पे भी कोई नहीं है, बस आप और मैं हो। छोड़ आज दो, मुझे जो चाहिए मैं हासिल करके रहूंगा। छोड़ो। रिक्वेस्ट है, आप समझा करो, मेरी शादी हो चुकी है, आप कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज भगवान से डरो कम से कम, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सुधा, भैया तू? आप तो मर गए थे ना, आप यहाँ कैसे? अरे गद्दार, तू अपनी मासमान भाभी पे गंदी नजर डाल रहा है। भैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, बल्कि भाभी ने ना मेरा हाथ पकड़ के जबरदस्ती अपने ऊपर लेटा लिया था। वो तो मैं सब बाहर से सुन रहा था भाई। तू यहाँ से निकल जा, अगर तुम्हारा दोस्त नहीं होता ना तो मैं तुझे गोली से मार देता। भाई उसके तो मुझे माफ कर देना। निकल जा भाई, निकल जा। आप तो मुझे माफ कर देना, मैं बहक गया था। राम राम जी सारे ने जी, हमने ये छोटी सी वीडियो बनाई है फौजी पे। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और कमेंट कर दियो। और भाई देखो दोस्तों, इसमें जो करेक्टर किया है ना एक गद्दार दोस्त का, वो नहीं करना चाहिए भाई। ये एक फौजी भाई था और इसकी वाइफ के साथ मैंने देखो कितना गलत किया, इनका फायदा उठाने की कोशिश की। भाई फौजी है ना देश की ताज होता है, और हमें उसको जहाँ भी देखते हैं ना भाई, मैं तो कहता हूँ उसको सल्यूट किया करो, चाहे वो ड्रेस में हो चाहे ऑफ ड्रेस हो।
तो भाई एक छोटी सी पेशकश की थी आपके मनोरंजन के लिए। हो सकता है इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा हो, तो इसका हमारा कोई मकसद नहीं था कि इस वीडियो से किसी को धक्का लगे, ये बस आपके मनोरंजन के लिए बनाई है। और भाई ये नया चैनल है, और भाई वीडियो लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, और भाई कमेंट जरूर करियो, और ये बताइयो किसका काम बढ़िया था, किसका घटिया था, ताकि हमने फ्यूचर में उसमें सुधार सका। और आप लोगों का नजर भी कोई अच्छा सा कंटेंट हो ना, तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो भाई आप इस कंटेंट पे वीडियो बनाओ, हम अगली वीडियो हो सकता है उसी के ऊपर बना दें। इसी के साथ जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय भारत।